अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग तत्सम तद्भव का अर्थ क्या होता है इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि तत्सम का अर्थ क्या होता है, उसके बाद देखेंगे तद्भव का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो याद रखना, कुछ संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग जो है हिंदी में किया जाता है, यानी हिंदी के शब्दावली में किया जाता है। जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उनका प्रयोग जो है हिंदी भाषा में किया जाता है। और कैसे किया जाता है, वो शब्द जैसे हैं वैसे ही उनका प्रयोग जो है हिंदी भाषा में किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ ही होता है संस्कृत के शब्द। तत्सम का अर्थ क्या होता है, तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के शब्द, यानी संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखो, यहाँ पे जो चंद्र शब्द है, ये चंद्र शब्द जो है संस्कृत शब्द है, समझ में आ गया, हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन चंद्र शब्द का प्रयोग हिंदी में कर लिया जाता है, वैसे ही कर लिया जाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणे, तो यहाँ पे देख रहे हो इस कविता में चंद्र का उपयोग किया गया है। तो चंद्र जो है संस्कृत का शब्द है। तो जब संस्कृत शब्द का उपयोग जो है हिंदी में ज्यों का त्यों, यानी ज्यों का त्यों का मतलब होता है जैसे है वैसे ही उसका प्रयोग कर लिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, तत्सम। यहाँ पे अग्नि है, अग्नि कौन सा शब्द है, संस्कृत शब्द है। अश्रु, अश्रु कौन सा शब्द है, संस्कृत है। आम्र कौन सा शब्द है, संस्कृत है। कर्ण कौन सा शब्द है, संस्कृत। तो संस्कृत का जब शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ ही होता है संस्कृत का शब्द। अब आइए देखते हैं तद्भव का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान दो, संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी शब्दावली में आ गए हों उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव शब्द किसे कहा जाता है, संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ, यानी समय बीतने के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाएं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का शब्द और तद्भव का मतलब होता है हिंदी का शब्द। ये याद रखना, तब बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाओगे। तत्सम का मतलब क्या होता है, संस्कृत के शब्द, और तद्भव का मतलब होता है हिंदी के शब्द। लेकिन तद्भव क्या है, संस्कृत का जो शब्द है वो समय के साथ जब परिवर्तित होकर हिंदी शब्दावली में आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। उदाहरण से समझो इसको। जैसे यहाँ पे देख रहे हो चांद, चांद कौन सा शब्द है, चंद्र। चंद्र क्या है, तत्सम है। संस्कृत का शब्द समय के साथ बदल के क्या हो गया, चांद हो गया। तो चंद्र जो है तत्सम है और चांद जो है क्या है, तद्भव है। तो यही चंद्र जो है समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होके किस में आ गया, हिंदी में आ गया। जब संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया जाए, यानी जैसा है वैसे प्रयोग कर लिया जाए तो तत्सम हो जाएगा। लेकिन जब हिंदी में आने के बाद वो बदल जाए, थोड़ा बहुत बदल के उसका प्रयोग किया जाए तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। यहाँ पे अग्नि है, अग्नि जो है संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में आने के बाद क्या हो गया, आग हो गया, यानी वो परिवर्तित हो गया। अश्रु, अश्रु जो है संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में आने के बाद क्या बन गया, वो आंसू बन गया, यानी परिवर्तित हो गया। अश्रु से क्या हो गया, आंसू हो गया। आम्र है, आम्र मतलब हिंदी में आने के बाद क्या बन गया, आम बन गया, है ना। कर्ण, कर्ण का मतलब क्या है, कान होता है। तो जब संस्कृत का शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। मुझे यकीन है कि आप शब्द का अर्थ समझ गए होगे, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, परिभाषा सीख गए होगे। परीक्षा में किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाता है, आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको अग्नि शब्द दे दिया गया और पूछा जाएगा कि पहचानिए तत्सम है कि तद्भव है, तो आपको पहचानना होगा कि अग्नि तत्सम है कि तद्भव है। अब आप इसको कैसे पहचानोगे, अब बताओगे सर कोई ट्रिक बताइए जिससे कि हम इसे आसानी से पहचान लें।
तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन किसी दूसरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में मेरा मकसद है कि तत्सम और तद्भव की परिभाषा क्या होती है वो पहले समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग इसकी परिभाषा नहीं समझेंगे तब तक ट्रिक नहीं समझेंगे। ठीक है, तो जैसे अग्नि शब्द दे दिया गया, आपसे पूछा जाएगा पहचानिए तत्सम है कि तद्भव है, तो आप इसे क्या लिखोगे? तत्सम, क्योंकि अग्नि जो है क्या है? संस्कृत शब्द है। समझ में आ गया? तो जो संस्कृत शब्द रहेगा वो तत्सम हो जाएगा। जो संस्कृत शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो किसी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको पहचानोगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।